जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको एक ऋषि पंचमी पे कथा सुनाने जा रही हूँ। सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वैसे तो उन्होंने अपना संसारी जीवन ठीक से निभाया, लेकिन कुदरत के नियमों को कौन टाल सकता है। ब्राह्मण की पत्नी जयश्री ने मासिक धर्म के नियमों को नहीं पाला। उन दिनों में वह भोजन बनाती थी और सुमित्र ब्राह्मण उसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करता था। समय पाकर उस ब्राह्मण की बुद्धि में जो तेज था वह क्षीण होता गया। उसकी योग्यता भी क्षीण होती गई। मनुष्य शरीर पाकर जो उन्नति करनी चाहिए, मानव में महेश्वर बनने का प्रयत्न करना चाहिए, वो नहीं किया। पशुओं की तरह जैसा तैसा जीवन बिताता, फिर नीच योगिनी की यात्रा करनी पड़ी। सुमित्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी जयश्री दूसरे जन्म में बैल और कुत्ती के रूप में उसी घर में आए। सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र था। सुमित्री के और उसकी पत्नी चंद्रावती जयश्री ने मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए उसका ज्यादा पाप हुआ और कुत्ती को शरीर मिला। उसका पति सावधान नहीं था, अनजाने में भूल हो गई, उसे बैल का शरीर मिला। एक दिन सास जयश्री जो कुत्ती बनी थी रसोई में घुस गई और रसोई में काम कर रही बहू ने डंडा उठाकर उसे मारा। जब बहू ने कुत्ती को मारा तो उसे पता नहीं था कि कुत्ती के रूप में यह मेरी सास है। कुत्ती और बैल के रूप में भूतपूर्व पति पत्नी पुत्र के घर का टुकड़ा खा रहे थे। वे आपस में बात करने लगे, मुझे यह तो खूब पीट रही है। हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी की पत्नी यानी हमारी बहू हमें पीट रही है। बहन ने कहा, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। बहू ने यह तो बातें सुन ली। उसने अपने पति को सब बात बताई। ब्राह्मण के बेटों को हुआ कि अरे ये तो मेरे माता पिता हैं, ये इतने दुख की स्थिति में है, अब तो इनकी सदगति के लिए कुछ तो करना चाहिए। उस समय सौरताप नाम के सुप्रसिद्ध मुनि उस इलाके में रहते थे। वे मुनि पक्षपात रहित अपने आत्मा विकसित हो पाए हुए थे। ब्राह्मण के पुत्र ने मुनि के पास जाकर सारी बात बताई। मेरे माता पिता कुत्ती और बैल के रूप में मेरे आंगन में रहते हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता का कल्याण हो और उनका उद्धार हो, इसीलिए प्रयत्न कर रहे हैं। तब ऋषि मुनि ने